बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में बेसिकली हम ग्लूकोज की फाइनल कन्वर्जन जो है वो देखेंगे, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसके रिएक्शंस देखेंगे। एट द एंड जो है वो हम उसका जो है वो कंप्लीट साइकिल जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक पॉइंट्स की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आल्सो नोन एज क्रेब साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं। This cycle essentially involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide and water। तो कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, ये जो है ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर उसके बाद जो है वो क्रेब साइकिल है। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो आगे फिर जो है वो चलते रहते हैं रिएक्शंस। द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज़ द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमाइनो एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है ये एक ऑक्सीडेटिव पाथवे है। ऑक्सीडेटिव पाथवे का मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड cycle supplies energy and also provides many intermediates required for the synthesis of amino acid, glucose या हीम ग्रुप। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल जो है वो बेसिकली हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। जनरली हम देखें तो उसमें सबसे पहले ये है कि चूँकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है और इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है। और दूसरा क्या है कि ये हमें इंटरमीडिएट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे हम अमाइनो एसिड भी प्रिपेयर करवा सकते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस भी होती है। ग्लूकोज की सिंथेसिस जो होगी उस प्रोसेस को जो है वो क्या कहेंगे, ग्लूकोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, एक हीम ग्रुप है, एट्सेट्रा। तो बेसिकली ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है और दूसरा इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, जिससे जो है वो हम अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और अदर प्रोटीन जो है उसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करवाते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे connecting almost all the individual metabolic pathways। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है चूँकि ये एक सेंट्रल पाथवे है, ठीक है, ये रिएक्शन के दरमियान में आता है। बहुत सारे रिएक्शन जैसा कि हम देखते हैं कि हो रहे होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये साइकिल जो है ये उन पाथवेज के दरमियान आता है और उन पाथवेज को जो है वो जोड़ने का काम करता है। डेफिनेशन: सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और
Krebs cycle involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide and water. तो बेसिकली जो है वो इसके तीन नाम हम जो है वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसी को कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसी को कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल जो है वो भी इसी को कहते हैं। लोकेशन ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की लोकेशन क्या है कि ये साइकिल जो है वो कहाँ पर परफॉर्म होता है। रिएक्शंस अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स in the close proximity to electron transport chain ETC। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब साइकिल जो है चूँकि इसमें एनर्जी की सिंथेसिस हो रही होती है, तो इसी वजह से ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल उसके करीब होता है कि जहाँ पर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी की फॉर्मेशन जो है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। रिएक्शंस ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme A by PDH phosphonyl dihydrogen या dehydrogenase complex. This step is connecting link between glycolysis and tricarboxylic acid cycle. बेसिकली ये वो रिएक्शन होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस को जोड़ता है सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ, या हम कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जो ग्लाइकोलिसिस को जोड़ता है क्रेब्स साइकिल के साथ, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये एक सेंट्रल पाथवे है जिसमें जो है वो हम दो प्रोसेसेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में पहला जो स्टेप होता है उसमें वो ये होता है कि सिट्रेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऑक्सैलोएसीटेट कंडेंसेस विद द एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म अ सिट्रेट। ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है, ये मिलता है किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मिलाने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। तो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो कंडेंस हो जाता है किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम एस के साथ, और क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। अब इसी प्रोसेस को जो है वो हम रेगुलेट करवा सकते हैं, इनहिबिट करवा सकते हैं with the help of ATP, NADH, citrate competitive inhibitor of oxaloacetate, या फिर जो सिंथेटेज एंजाइम था, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम था, वहाँ पर कोई हम ऐसा इनहिबिटर अप्लाई कर देंगे जो कि इस प्रोसेस को क्या कर देगा, रोक देगा या इसको रेगुलेट कर देगा। स्टेप 2 and 3, citrate is isomerized to isocitrate। तो सेकंड स्टेप में ये होता है कि सिट्रेट जो है, जो ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंडेंस होने से बना था, वो अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है और उसे क्या कहते हैं, आइसोसिट्रेट कहते हैं। सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, सिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, आइसोसिट्रेट के अंदर। दिस इज अचीव्ड इन टू स्टेज रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय द हाइड्रेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सिस अकोनिएज। तो बेसिकली ये जो है ये टू स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें पहली स्टेज में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होती है। बेटा डिहाइड्रेशन जो होती है बेसिकली इसे कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन, और अगर हम इसका ऑपोजिट देखना चाहें, एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से जो आइसोसिट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आइसोसिट्रेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप 4 की। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है,
तो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन करवाता है किसकी, आइसोसिट्रेट की। पहले स्टेप में हमारे पास सिट्रेट बना था, सेकंड स्टेप में हमारे पास आइसोसिट्रेट बना था, और थर्ड स्टेप के अंदर जो है उसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है। अब यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन वर्ड जो है ये थोड़ा सा समझ लें। डी कार्बोक्सिलेशन जो है बेसिकली रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। जिस तरह हमने पढ़ा था ना डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डी का वर्ड है ये रिमूवल के लिए जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, और फिर आगे जो है वो उसी कंपाउंड के रिलेटेड जो है वो हम टर्मिनोलॉजी जो है वो लेकर आते हैं। अगर वाटर की बात करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। अच्छा, जब आइसोसिट्रेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलोसक्सिनेट के अंदर। ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर एट दिस स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि NAD आता है, वो हाइड्रोजन को वहाँ से एक्सेप्ट करता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। इट इज स्टिमुलेटेड कोऑपरेटिव बाय आइसोसिट्रेट NAD पॉजिटिव, Mg+2 मैग्नीशियम आयन, ADP एंड कैल्शियम आयन लिंक्स विद द कॉन्ट्रैक्शन। ये रिएक्शन जो है ये इन एंजाइम्स की मौजूदगी में या मेटल्स की मौजूदगी में आप जो है वो आप कह सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसको कन्वर्ट करवाते हैं किसको, आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। उसमें पहला है NAD पॉजिटिव आता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NADH के अंदर। साथ में मैग्नीशियम मेटल है। ADP आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ATP के अंदर, और ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और हमारे पास फोर्थ वन जो है वो क्या है, कैल्शियम आयन है, इनहिबिटेड बाय द NADH एंड ATP। तो इस स्टेप को अगर आप रोकना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या इनहिबिट कर देंगे किसको, NAD पॉजिटिव को और साथ में ATP सिंथेसिस फॉर्मेशन को, तो हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, it is occur through oxidative decarboxylation catalyzed by the alpha ketoglutarate dehydrogenase complex। ये प्रोसेस जो है इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और इसको कौन परफॉर्म करवाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आइसोसक्सिनेट से क्या बना था, कीटो अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था, और उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, ठीक है। एट द स्टेज ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इस साइकिल की इस स्टेज पर जो है सेकेंड NADH इज प्रोड्यूस एंड द सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। तो यहाँ तक जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि दो NADH बन रहे हैं, और साथ में एक पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुआ था, और इस स्टेप में भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट, succinyl coenzyme A is converted to succinate by succinate thiokinase. This reaction is coupled with the phosphorylation of GDP to GTP. This is a substrate level phosphorylation. इसमें क्या होता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फास्फोरिलेशन होती है, वहाँ पर हम जो है वो फास्फोरस ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें जीडीपी यानी कि ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज फास्फेट जो है उसको कन्वर्ट करवा देते हैं जीटीपी के अंदर, ग्लूकोज ट्राईफॉस्फेट के अंदर। जीटीपी इज कन्वर्टेड टू एटीपी by the enzyme of nucleoside diphosphate kinase enzyme.
तो जीटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एटीपी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट, 8 स्टेप में सक्सिनेट जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर। और इस प्रोसेस में फिर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है किसकी, सक्सिनेट की। तो इसका मतलब ये है कि जब सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH2। इसमें इस स्टेप में FADH2 की क्या हो रही होती है, सिंथेसिस हो रही होती है। फाइनली जो फ्यूमारेट है वो कन्वर्ट हो जाता है 9th स्टेप के अंदर किसके अंदर, मेलेट के अंदर। फ्यूमारेज कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ फ्यूमारेट टू मेलेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर हम फ्यूमारेट में वाटर की एडिशन कर दें, यानी कि उसकी हाइड्रेशन करवा दें, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेलेट के अंदर। और 10th स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मेलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट। मेलेट इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसीटेट बाय द मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। जब मेलेट की ऑक्सीडेशन होगी तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। द थर्ड एंड फाइनल सिंथेसिस ऑफ NaDH अकर्स एट दिस स्टेज। तो यहाँ पर थर्ड NaDH जो है वो क्या हो रहा है, उसकी फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब यहाँ तक जो है वो 2 ATP बनते हैं, एक GTP बनता है, 3 NaDH बनते हैं और एक FADH2 की क्या हो रही होती है, सिंथेसिस हो रही होती है। The oxaloacetate is regenerated, which can combine with the another molecule of acetyl coenzyme A and continue the cycle। और इस तरह जो है वो साइकिल जो है वो परफॉर्म होता रहता है। तो यहाँ पर जो है वो हम सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल जो है उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि आपके पास क्या होता है, पायरोवेट, ठीक है, आता है, उसके साथ NaD जो है वो रिएक्ट करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NaDH के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल की क्या हो रही होती है, रिमूवल होती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिट्रेट के अंदर। ठीक है, सिट्रेट जो है वो उसकी जो है वो डिहाइड्रेशन होती है किसकी मौजूदगी में, एकोनिटेज एंजाइम की मौजूदगी में, और वो अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, सिस एकोनिटेज, और फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट के अंदर। तो पहले स्टेप में सिट्रेट बना, सिट्रेट पे जो है वो एकोनिटेज एंजाइम आकर एक्ट करेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइसोसिट्रेट के अंदर, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी, रिमूवल होगी। इसी तरह आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलोसक्सिनेट के अंदर। ऑक्सैलोसक्सिनेट में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो सेकंड NAD जो है, सॉरी NAD जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NADH के अंदर, और यहाँ पर सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है उसमें से जब रिमूवल होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है उसमें GTP की सिंथेसिस होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट के अंदर। सक्सिनेट से फिर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट के अंदर। फ्यूमारेट में क्या होता है कि फर्दर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेलेट के अंदर। मेलेट में से थर्ड NAD जो है वो कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, और वो फाइनली क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसीटेट, जो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलता है और सिट्रेट बना देता है। तो बेसिकली ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की क्या होती है, ATP की क्या होती है, सिंथेसिस हो रही होती है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो आज का लेक्चर था जिसमें हमने सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल को जो है वो हमने डिटेल में स्टडी किया था।
उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।